नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आज आप किसी से पूछेंगे कि दुनिया की सभी सुपर पावर्स का बैटल ग्राउंड क्या है, तो निश्चित तौर पर लगभग 90% लोग कहेंगे कि भैया मिडिल ईस्ट। लेकिन ये मिडिल ईस्ट अगले 4 से 5 साल के अंदर आपको रैप अप होता दिखाई देगा और दुनिया के मानचित्र पर आपको नए जो युद्ध स्थल हैं, जो बैटल ग्राउंड है, वो उभरते दिखाई देंगे। और उनमें से जो सबसे प्रमुख है वो है बे ऑफ बंगाल, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, इंडोनेशिया। जो ये पूरा रीजन है, ये आपको आने वाले समय में, यानी भारत का जो पूरब है, वो नए युद्ध क्षेत्र में तब्दील होता दिखाई देगा, जहां दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें CIA हो, चाइना की MSS हो, भारत की RNAW हो, ISI हो, MI6 हो, जिसका भी आप नाम ले सकते हैं, मोसाद हो, हर कोई आपको वहां पर दिखाई देगा और ऑलरेडी अपने फुटप्रिंट्स वहां उसने डालने शुरू कर दिए हैं। तो क्या भारत उस समय का इंतजार करे? निश्चित तौर पर नहीं। भारत ने उसकी तैयारियां अभी से करनी शुरू कर दी और इसी क्रम में, क्योंकि भैया भारत का पड़ोस है, भारत का बैकयार्ड है और सबसे ज्यादा दिक्कत किसी के लिए होगी तो वो भारत के लिए होगी। अमेरिका यह फुटप्रिंट मजबूती से जमाना चाहता है, इसीलिए वो सेंट मार्टिन आइलैंड चाहता था। चाइना यह मजबूती से अपने फुटप्रिंट जमाना चाहता है, इसलिए जो मिलिट्री जो हुंटा है, यानी म्यांमार की जो सरकार है, मिलिट्री के अधीन जो सरकार है, वो उसके पक्ष की मानी जाती है। तो भारत क्या करे? भारत ने पहले जो अराकान आर्मी है और बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो वहां की सेना के साथ लड़ रहे हैं, उनके साथ अपने संबंध बेहतर किए। यहां तक कि दिल्ली में उनकी एक बड़ी बैठक भी हुई थी। उससे आगे बढ़कर अब भारत उसी मिलिट्री हुंटा का जो प्रेसिडेंट है, जो म्यांमार का प्रेसिडेंट है, वो भारत आ रहा है और चुनाव के बाद ये उसकी पहली भारत यात्रा है। भारत में वो सबसे पहले पहुंचता है बोध गया। भैया वो दिखाता है कि भैया मैं तो बड़ा बुद्धिस्ट हूं और इस तरीके से है, और वहां मुलाकात करता है। और उसके बाद उसकी मुलाकात होती है बिहार के गवर्नर सैयद अता हसनैन से। चिनार कोर के कोर कमांडर रहे हैं, मिलिट्री के बंदे हैं, जानकारी है कि इस तरह की जगह पर क्या हो रहा है। जानकारी है कि जब मिलिट्री के किसी अधिकारी से आप मुलाकात करेंगे तो किस तरीके से आपको बात करनी है। उसके बाद लगभग 1 तारीख को इसकी मुलाकात भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होगी। पहली मुलाकात प्रधानमंत्री से नहीं कराई गई है, पहले किसी और के साथ एक्लेमेटाइज कराया गया, बातचीत कराई गई है। संभवतः शायद वो उन चीजों को भापेंगे, वो किस इंटेंट के साथ आ रहा है, किस चीज के साथ आ रहा है, किस सोच के साथ आ रहा है, क्या एक्सपेक्टेशंस के साथ आ रहा है। तब जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो म्यांमार का प्रेसिडेंट है उसकी मुलाकात होगी। क्यों बहुत महत्वपूर्ण है ये मुलाकात? क्योंकि बहुत सारी चीजें म्यांमार के हुंटा का जो प्रेसिडेंट है उसको भारत से चाहिए और बहुत सारी चीजें भारत को उससे चाहिए। और सबसे बड़ी बात, ये भारत का बैकयार्ड है। भारत को अपने नॉर्थ ईस्ट को सुरक्षित रखना है, शांत रखना है, तो आपको म्यांमार में बहुत चीजें अपने कंट्रोल में चाहिए। मैप के साथ समझाऊंगा और ये समझाऊंगा कि असल में इसे सबसे पहले भारत से क्या चाहिए। ये भारत आया है अपनी लेजिटिमेसी पाने के लिए। चाइना निश्चित तौर पर सपोर्ट कर रहा है, अमेरिका तो नहीं मानता इसे, लेकिन अगर ये भारत से मुलाकात करता है, भारत के प्रधानमंत्री से मुलाकात करता है, तो कहीं ना कहीं लेजिटिमेसी आती है। भारत का एक अपर हैंड रहता है कि भारत ये दिखाता है, जैसे तालिबान को अभी रशिया हथियार सप्लाई कर रहा है, रशिया रिकॉग्नाइज कर रहा है। अगर भारत भी ये रिकॉग्नाइज करने लगे तो इसके लिए चीजें बहुत बेहतर होंगी, लेकिन इसके एवज में भारत भी तो बहुत कुछ मांगेगा। क्या क्या मांगेगा वो बताऊंगा। तो लेजिटिमेसी इसके लिए बहुत जरूरी है और भारत अगर इसे लेजिटिमेसी देगा तो इससे बहुत कुछ लेगा। उसके बाद भारत एक बहुत बेहतर डील इससे चाहेगा, क्योंकि पूरे म्यांमार में जो अलग अलग उसके राज्य हैं, कचिन स्टेट है, सगैन है, चिन है, हर एक में अलग अलग रेबल ग्रुप हैं जो इस सेना के खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन इनमें से बहुत सारे रेबल ग्रुप ऐसे हैं जो चाइनीज समर्थित है या US समर्थित है, वो भारत के खिलाफ भी लड़ रहे हैं। तो भारत ये भी चाहेगा कि भैया ऐसा है, उन रेबल ग्रुप्स के खिलाफ मिलकर लड़ते हैं ना, हमारी मदद कीजिए। जो हमारे मिजोरम को, नागालैंड को, मणिपुर को डिस्टेबलाइज करने का प्रयास है, मदद करो। करते हैं दोनों मिलकर। तो भारत भी जो ये एंटी इंडिया रेबल ग्रुप्स हैं, इनके खिलाफ कहीं ना कहीं सहयोग चाहेगा। और जिस तरीके से म्यांमार लगा हुआ है फिलहाल, जो म्यांमार की सेना है वो धीरे धीरे आगे बढ़कर इन एरियाज को क्लेम करने का प्रयास कर रही है।
बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, दर्जनों से ज्यादा रेबेल ग्रुप है, कोई किसी की साइड है, कोई किसी की साइड है, आज किसी और के साइड से खेल रहा है, कल किसी और के साइड से खेलेगा। पैसे का खेल है, और पैसे का खेल कैसे जनरेट हो रहा है, क्या दबा है जमीन के नीचे, वो भी बताऊंगा। उसके अलावा रेयर अर्थ जो असल में दबा है, उस रेयर अर्थ का सारा खेल है। जो म्यांमार है आज के समय में दुनिया के 50% रेयर अर्थ अगर कहीं है तो म्यांमार की धरती पे है। और खासकर जो ये आपको ऊपर कचिन स्टेट दिखाई दे रहा है, इसके अंदर दुनिया के 50% रेयर अर्थ इसके अंदर है। इसलिए म्यांमार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पूरी दुनिया के लिए। उसके अलावा यहां पर लगभग म्यांमार जो है 2024-24 में लगभग 31,000 टन जो रेयर अर्थ है वो पूरी दुनिया में सप्लाई किया है। 50% ऑफ ग्लोबल हैवी रेयर अर्थ सप्लाई जो है वो म्यांमार से होती है। इसमें खासकर टर्बियम, हॉल्मियम, डायस्प्रोसियम, ये सारे जो रेयर अर्थ हैं ये इसी जगह से निकलते हैं। इसीलिए लड़ाई है यहां पर। मिलिट्री हुंटा इसे चाहती है, चाइना चाहता है, अमेरिका चाहता है, भारत भी चाहता है, क्योंकि भारत के लिए ये कॉरिडोर का भी काम कर रहा है और एक बफर जोन का भी काम कर रहा है। और भारत के बॉर्डर पर भारत बिल्कुल नहीं चाहेगा किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस हो। और जो ये रेयर अर्थ हैं ये प्रिसीशन गाइडेड मिसाइल्स में लगते हैं, उसके अलावा फाइटर जेट सिस्टम्स में लगते हैं, रडार, एआई हार्डवेयर, ईवीज, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई भी सामान उठा लीजिए उसके अंदर ये रेयर अर्थ एलिमेंट आपको निश्चित तौर पर लगते दिखाई देंगे। और आने वाली लड़ाई तेल के साथ साथ अमेरिका ने दुनिया की लगभग 40% तेल सप्लाई तो सिक्योर कर ली है, तो भैया रेयर अर्थ भी सिक्योर करेगा। उसके लिए उसे म्यांमार आना पड़ेगा, उसके लिए कचिन स्टेट में आना पड़ेगा, उसके लिए सेंट मार्टिन आइलैंड चाहिए, उसके लिए एक यहां पे क्रिश्चियन स्टेट चाहिए। और बे ऑफ बंगाल आज के समय में ऐसी जगह है पूरी दुनिया में जहां अमेरिकन प्रेजेंस नहीं है। 71 के बाद से लगभग खत्म हो गया था, दोबारा से वो इस एरिया में आना चाहता है क्योंकि यहां ऑयल एंड गैस के रिजर्व्स हैं। और वो ये सोचता है कि यहां खड़े होकर मलक्का स्ट्रेट को मैं चोक कर कर चाइना को परेशान कर सकता हूं, यहां खड़े होकर मैं भारत को परेशान कर सकता हूं। भारत का जो सैटेलाइट सिस्टम, सैटेलाइट का पूरा प्रोग्राम है, स्पेस प्रोग्राम है, माफ कीजिएगा, जो पूरा मिसाइल प्रोग्राम है, यहां से मैं उसको मॉनिटर कर सकता हूं, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो यहां आना चाहता है। उसके साथ साथ क्यों विजिट महत्वपूर्ण है, सगैन जो ये राज्य है नागालैंड से जुड़ता है, नागालैंड और मणिपुर से इसकी सीमाएं जुड़ती हैं। और जो ये पूरा अभी केओस हो रहा है मणिपुर के आसपास, ज्यादातर ये कुकी और मैती के बीच में था, अब ये बढ़कर इसमें नागाज भी आ गए हैं, क्योंकि अगर पड़ोस के घर में आग लगी हो तो आंच आपके घर में भी आती है। तो कचिन से नीचे आएंगे जो दूसरा राज्य है, उसकी वजह से अभी जो मणिपुर में चल रहा था वो नागालैंड में भी फैल रहा है, नागाज भी इसके अंदर घसीटे जा रहे हैं। बहुत जगह फर्जी अबडक्शन हो रही है, कोई भी आता है अननोन पर्सन किसी को उठा के ले जाता है, नाम किसी और का लग जाता है, और इन सब ट्राइब्स को इसमें घसीटने की कोशिश है। शायद नागाज ने अभी पीछे ब्लॉकेट लगाया था, 4 दिन का समय दिया था, 6 लोग अपहरण हो गए थे। किसने किया नहीं पता। अभी एक बंगाली ड्राइवर को मार दिया गया था। उसके अलावा उससे और नीचे आएंगे तो चिन है जो मिजोरम और मणिपुर से लगता है। आपका मणिपुर भी डिस्टेबलाइज हो रहा है, ऊपर आपका नागालैंड भी डिस्टेबलाइज हो रहा है और नीचे आपका मिजोरम भी डिस्टेबलाइज हो रहा है। इन दर्जन भर जो ये मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, ज्यादातर उसमें एक बड़ा संख्या एंटी इंडिया है, बहुत सारे ऐसे हैं जिसने भारत के साथ सहयोग भी किया है, वो सब कुछ। इसलिए ये सारा का सारा जो रीजन है भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और भारत ये चाहता है कि ये सहयोग वहां की मिलिट्री से मिले कि जो भी इसमें एंटी इंडिया एलिमेंट है, भैया जिनको हम अपनी तरफ कर पाए साम दाम दंड भेद से, वो तो हम कर चुके हैं, जो नहीं हुए उसमें आप सहयोग दीजिए। बहुत जगह हम स्ट्राइक भी करते हैं, इतना शायद पाकिस्तान में नहीं किया, उतना म्यांमार में किया, और सबसे पहले हमने म्यांमार में ही किया था। उसके बाद जब पहली सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी पाकिस्तान में, उससे पहले म्यांमार में भी किया है अंदर घुसकर। और वहां पे उल्फा हो, NSCN-K हो, NDFB हो,
कुकी वाला ग्रुप हो, जोलैंड वाला ग्रुप हो, बहुत सारे ऐसे एक्शन करते हैं, भारत में जाके छुप जाते हैं, तो उनके खिलाफ भी भारत एक्शन चाहता है। फिर चिन से स्टेट से थोड़ा नीचे आएंगे तो वहां पे अराकान है, वहां पे आईएसआई ट्रेनिंग कैंप चला रही है, रोहिंग्याओं के, उनको ट्रेन किया जा रहा है, उनको भारत में भेजा जा रहा है, बांग्लादेश में भेजा जा रहा है। तो भारत चाहता है कि वो रीजन भी हमारे लिए सिक्योर हो। तो पूरी बॉर्डर की ट्रेजेक्टरी है, ऊपर से चलेंगे कचिन स्टेट से लेकर और अराकान तक, भारत का कोई ना कोई राज्य पूर्वोत्तर का उससे इफेक्ट हो रहा है। अराकान में जो अराकान आर्मी है उसके साथ भारत के बेहतर संबंध है, भारत उन्हें ऑलरेडी इनवाइट कर चुका है, भारत में वो आ चुके हैं, भारत के सहयोग के लिए काम करते हैं। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट इस इलाके से जाता है, जो म्यांमार में सितवे पोर्ट है वो भारत चला रहा है। आपके नॉर्थ ईस्ट से पूरा का पूरा वहां कनेक्ट होता है, ताकि आपके लिए एक ऑल्टरनेटिव रूट मिले इस इलाके में जाने के लिए। उसके बाद वहां से फिर आप थाईलैंड में घुस सकते हैं और आगे जाके आप पूरे के पूरे साउथ ईस्ट एशिया में जा सकते हैं। चाइना नहीं चाहता है, अमेरिका नहीं चाहता है। तो जो ये बैटल ग्राउंड है एमएसएस का, सीआईए का, भारत का, इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि ये व्यक्ति भारत आया है और भारत में इससे बात हो, भैया बदले में हम तुम्हें लेजिटिमेसी देंगे, बदले में हम तुम्हें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो शायद नहीं बताई जा सकती, वो सहयोग भी होगा, बदले में जो रेयर अर्थ है, ऐसा नहीं है कि तुम किसी को भी बांट दोगे। भैया ये तो खुली मंडी लगा के बैठा है, दुकान लगा के बैठा है। चाइना वाले आएंगे, ज्यादा सहयोग पैसा देंगे, उसको देंगे। अमेरिका है तो उसको देंगे, भारत है तो उसको देंगे। अब भारत को यह देखना है कि भारत किस हद तक अपनी चीजों को नेगोशिएट करता है। रेयर अर्थ दीजिए, सुरक्षा में हमारा सहयोग दीजिए। उसके अलावा सितवे पोर्ट है, जो कालादान मल्टी बॉर्डर प्रोजेक्ट है, उसको सुरक्षित कीजिए। साथ ही जो एक गोल्डन ट्रायंगल बना है पाउडर का, उसमें भी भारत कहीं ना कहीं ये चाहेगा कि वो भारत के लिए कम से कम अफेक्टेड हो, उसके बदले में आप सहयोग मांगिए। कम से कम पहले ये पाउडर वाला जो सिस्टम है ये कहीं ना कहीं कंट्रोल हो, उसके बाद चीजें मैनेज की जाएंगी। तालिबान के साथ भी तो भारत मैनेज कर रहा है, तो इसके साथ भी किया जाएगा। अब बहुत लोग कहेंगे अरे वो तो मिलिट्री हुंटा है, इस तरीके से है, उस तरीके से है। तालिबान वालों को भी कहते थे कि भैया जो महिलाएं हैं उनकी एजुकेशन पे, भैया भारत की सुरक्षा, भारत के हित सर्वोपरि हैं, सबसे पहले वो हैं, उसके बाद सब कुछ है। आपके देश में क्या हो रहा है हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर हम भैया पहले अपने देश की प्रॉब्लम सॉल्व कर लें, फिर सोचेंगे ना तालिबान क्या कर रहा है, या म्यांमार क्या कर रहा है, या बांग्लादेश क्या कर रहा है। पहले भारत में रहने वाले 150 करोड़ को सुधार ले, उनकी व्यवस्थाएं बना ले, उनको सुरक्षित कर ले। और अमेरिका भी यही करता है, वेस्ट से लेकर ईस्ट तक कोई देश उठा लीजिए, हर कोई ये करता है कि अपनी जो इंटरेस्ट है उनको सिक्योर कर रहा है, और भारत उसी तरफ है। और भारत ये भी चाहेगा कि हर तरीके से जो म्यांमार का ये बॉर्डर है भारत के लिए सुरक्षित हो, भारत के लिए इसको मैनेज किया जा सके। भारत ईस्ट के लिए इस हद तक लगा हुआ है कि सबसे पहले आपने बांग्लादेश उल्टाया, भैया बॉर्डर वॉर्डर करने लगे, बांग्लादेशियों को भगा रहे हो। आपने पश्चिम बंगाल मैनेज किया, जिसका इस्तेमाल भाई आया था ना रूबियो मिलने के लिए, मिशनरीज ऑफ चैरिटीज और इन सबको, तो आपने वेस्ट बंगाल सिक्योर किया, आप बांग्लादेश को सिक्योर कर रहे हैं, फेंसिंग वेंसिंग कर और बहुत अंदर भी कुछ चल रहा है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर को आप सिक्योर कर रहे हैं। अब उसके बाद आप जो ईस्ट, जो और पूर्व है भारत का, उत्तर पूर्व है, उसमें आप काम कर रहे हैं। अमित शाह वहां जाने वाले हैं, जल्दी शायद मणिपुर का दौरा उनका होने वाला है। उसके बाद आप उसके उधर और जो म्यांमार है उसको भी सिक्योर करने का प्रयास कर रहे हैं। वहां हर स्टेक होल्डर से आपको बात करनी है। आप अराकान वालों से भी करेंगे, आप मिलिट्री से भी करेंगे। मैं तो कह रहा हूं वहां पे अगर कोई रोहिंग्या वाला है उससे भी बात करो भाई, जो मिले सबसे बात करो, सबको मैनेज करो, पैसे देकर हो, डंडा बजाकर हो, साम दाम दंड भेद जैसे हो, हर एक को मैनेज करो। और जितने भी एंटी इंडिया एलिमेंट हैं, उल्फा, एनएससीएन और ये सब जितने भी हैं, रोहिंग्या वोहिंग्या, जो नहीं मान रहा उस पर डंडा मजबूत करो। और अभी भारत देखिए इंटरनली तो लगा है, एक मॉड्यूल बस्ट हुआ है दाऊद और आईएसआई का नेक्सस, 9 लोग पकड़े गए हैं।
भारत में क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसके ऊपर हमला करना चाह रहे थे। न्यूक्लियर साइट्स तक थी कुछ उनके निशाने पर, तो अंदर हो या बाहर हो, भारत का पूर्व हो या पश्चिम में जिस तरीके से डेमोलिशन की कार्रवाई चल रही है, जिस तरीके से अफगानिस्तान को रशिया हथियार दे रहा है, पाकिस्तान में आज चूल्हे नहीं जले बहुत सारे जनरलों के घर में, क्योंकि इन्हें पता है इसके रिपरकशन क्या होने हैं, क्योंकि वो हथियार, वो एयर डिफेंस सिस्टम या वो मैनपैड्स या फिर वो मिसाइलें या जो भी कुछ भी है, गोला बारूद कहां आकर गिरेगा और किसके नीचे फटेगा उन्हें भी पता है। तो खैर इसमें जो भी निकल के आएगा, क्या क्या बातें होंगी और चीजें क्या होंगी, कम से कम फिलहाल एजेंडा पर ये चीजें हैं। इनके अलावा और कुछ क्या इसमें से इवॉल्व होकर आता है उस पर भी बात होगी, और क्या रिएक्शन रहेगा अमेरिका और चाइना का वो भी आपके साथ लेके आता रहूंगा। अगर आपको वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। और चैनल को अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो QR कोड को स्कैन कर या फिर चैनल का मेंबर बनकर भी आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।